मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विशाला शर्मा मैडम को। मैं बहुत मजबूत रखूंगा अपने ज्ञान के कंधे, जिस पर खड़े होकर तुम देख सको दूर तक। यहाँ बहुत सा कीचड़ जमा हो गया है। मैं पाषाण बन के उभरूंगा, जिस पर खड़े होकर निकल सको तुम दूर तक। ये दूर तक जाने की जो कल्पना हमारे यहाँ की गई है, यह कल्पना उन्हीं लोगों के सहारे की गई है जो इस भारत और इस भारतवर्ष के लिए नींव के पत्थर बने। ये वे सारे संत थे जो बिल्कुल निचले तबके से थे, अलग अलग श्रमजीवी जातियों से थे, और उसके बावजूद इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे संत जिसमें नरहरि सोनार एक सुनार संप्रदाय से है, रैदास चमड़ा गलाने का कार्य करते हैं, कबीर जुलाहे हैं, हर कोई गोरा कुम्हारा कुम्हार समाज से हैं। मतलब हर कोई एक ऐसे निचले तबके से है जहाँ उनके रोजी रोटी का प्रश्न है और वो श्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोई भी संत एक ऐसे या उच्च वर्ग से नहीं है कि जहाँ पर कथाकथित हम लोग जिस तरह की बात करते हैं कि जो पंडित हैं या जो ज्ञानी हैं वो एक ऊंचे तबके का ही होना चाहिए। तो हमने सुबह से यहाँ पर इस मंच से इस बात को बार बार सुनने में आया है, बार बार हमने इस बात को दोहराया है कि चाहे रामायण के रचयिता हों, चाहे महाभारत के रचयिता हों, चाहे गायत्री मंत्र के रचयिता हों, या चाहे ये सारे संत हों, हर कोई अपने श्रमजीवी जाति के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और इस भरण पोषण के साथ साथ देश के एकीकरण का, समाज के एकीकरण का वे स्वप्न देखते थे। ये होता था कि जब हम कल्पना करते हैं कि हमारा यह देश एक मधुमेह देश है, कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मतलब इस मधुमेह देश की जब हम कल्पना करते हैं तो इस कल्पना को साकार करने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसमें वे सारे संत आते हैं जो भारतवर्ष के एकीकरण का सपना लेकर, भारत को एक करने का सपना लेकर जो है इस देश में विराजित हुए। जिसमें सर ने जैसे बात की कि वे राजस्थान की भूमि से आए हैं, तो सांस्कृतिकता की दृष्टि से व्यक्ति जितना यायावरी होगा उतनी ही संस्कृतियों का प्रभाव उस पर होगा। मैं खुद भी राजस्थान से हूँ और उस मरुभूमि में ज्ञान की गंगा को प्रभावित करने वाली जो कवित्री हैं वो मीरा है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद में जब महिला सबलीकरण की बात की तो उस महिला सबलीकरण का पहला कार्य जो है वो मीरा के द्वारा किया गया। एक संत होते हुए भी एक राजकुटुंब में होने के बावजूद, एक राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने सर्वप्रथम अपने पर होने वाले सारे अत्याचारों का विरोध किया। सती होना उस समय समाज की व्यवस्था के अंतर्गत आता था, किंतु मीरा ने सर्वप्रथम इस चीज़ का बहिष्कार किया और वो सती न होते हुए उन्होंने उस राज परिवार से बाहर, चार दीवारी से बाहर अपने कदम रखे और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। साधुओं के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और यह सबसे बड़ी बात है कि उस समय किसी राज परिवार को चुनौती देना मृत्युदंड का भी कारण बन सकता था, लेकिन इतना साहस जो है उस संत मीरा में रहा। तो राजस्थान की तपोभूमि पर इसके बाद भी जो संत हुए हैं उसमें तेजाजी महाराज का नाम हम सभी जानते हैं, रामदेव जी, संत रामदेव का नाम हम जानते हैं। तेजाजी की जो कथाएं हैं वह भी वीर और पराक्रम से भरी हुई कथाएं हैं, जिसका गुणगान आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की भूमि पर भी होता है। राजस्थान के बाद यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो संत सिंगाजी जैसे संत जो हैं मध्य प्रदेश की भूमि पर हुए हैं, वे भी श्रमजीवी जाति से थे और वे डाकिये का कार्य करते थे। देश और समाज को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो समाज का सही रूप में प्रबोधन कर सके। संत सिंगाजी भी उन्हीं संतों में से थे जिन्होंने अपने प्रबोधन के द्वारा निमाड़ की तप्त भूमि पर, जिनके गीत आज भी गाए जाते हैं, चाहे कृषक हों चाहे महिलाएं हों, वे आज भी संत सिंगाजी के भजनों और उनके वचनों का वहाँ पर हमें पालन करते नजर आते हैं। तो निमाड़ की जो भूमि है उसको तृप्त करने का कार्य संत सिंगाजी ने किया। इसी तरह महाराष्ट्र भी हमारे संतों की भूमि रही है और कहा जाता है कि सर्वाधिक जो संत हैं वो इस महाराष्ट्र की भूमि पर हुए हैं। इतना ही नहीं, साहित्य में जो समभाव है उसको उपस्थित करने के लिए
कई संतों ने जो है विशेष योगदान दिया और संत साहित्य आज विश्व साहित्य की धरोहर बन के हमारे सामने उभरा है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, जो संत न होते जगत में जल जाता संसार। यानी संतों की महत्ता तो इन्हीं शब्दों में व्यक्त होती है कि यदि संत इस धरा पे नहीं होते तो शायद ये संसार समाप्त हो जाता। और इस चीज़ का अनुभव हमने बहुत करीब से किया है कि जब कोरोना काल में पूरा विश्व त्रासदी को झेल रहा था, उस समय भारत और भारत के लोग इसका मुकाबला जो है बड़े आसानी से कर सके। आसानी से तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्येक घर में कोई ना कोई अपने परिजन की मृत्यु के दुख से जो है आहत था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़े अटल होकर इस चीज़ का सामना कर सके क्योंकि संतों का जो प्रभाव था वो इस भारत भूमि पर था, जहाँ एकीकरण की बात थी। यह बात थी कि किसी दुखी व्यक्ति के एक आंख का आंसू पहुँच देना हजारों साल की इबादत से बढ़कर होता है। तो यह जो कार्य था वो संतों की भूमि पर ही संभव था, जब लोगों ने पैदल यात्रा करने वाले उन प्रवासियों के दुख को समझा। उन प्रवासियों के दुख को समझा ही नहीं, अपितु उनके भोजन की, उनकी दवाई की, उनकी शुश्रूषा की और नंगे पैर चलने वाले उन प्रवासियों के लिए चप्पलों की व्यवस्था की, उनके आवास और प्रवास की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था की। तो ये सारी व्यवस्थाएं तभी संभव है जब किसी भूमि पर संतों का प्रभाव जो है वो अभी तक व्याप्त है। क्योंकि हमारे मन और हमारे कर्मों में हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, उन्होंने हमें जो शिक्षाएं दी है, हमारे जितने भी संत हुए हैं, उनका जो प्रभाव यदि हम पर अभी तक है, तो इसीलिए हम आज भी संतों के उस प्रभाव से मुक्त नहीं हुए, अपितु भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में हमारा जो कदम बढ़ रहा है उसमें इन संतों की भूमिका हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भक्ति काल में 4 तरह की शाखाएं जो है प्रमुख रही। ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, जिसमें ज्ञानश्री शाखा में कबीरदास जी जो हैं उसके मुख्य रहे, प्रेमाश्री शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी रहे। और सर ने यहाँ पर नंदवाना जी ने जितने भी संत मुस्लिम संतों की बात की, तो मूलतः हमारे यहाँ ये धारणा रही है कि मंदिर में भी चांद चमकता, मस्जिद में मुरली की तान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आओ हिल मिल हो कुर्बान। मतलब ये भावना आज भी हमारी धरती पर व्याप्त है। हिंदू संत और मुस्लिम संतों को अलग अलग दृष्टि से इस भारत ने कभी नहीं देखा। मतलब हमारा जो नज़रिया था वो व्यक्तिवादी था, मनुष्यवादी था। उसमें कहीं जाति पाति, ऊंच नीच या यह संत इस समाज से है, इस जाति से है, इस दृष्टि से, इस भेद को कभी भी भारत की धरती ने स्वीकार नहीं किया है। तो ज्ञानश्री और प्रेमाश्री शाखा के साथ राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा भी जो है हमारे भारत में विद्यमान रही और इसमें अलग अलग संत हमारे यहाँ हुए। और रामायण हो या महाभारत हो, कृष्ण का गुणगान हो या राम का गुणगान हो, हर महापुरुष का गुणगान जो है व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को निखारने का प्रयास करने के लिए था। आप सोचिए कि तुलसी जब कृष्ण की बात करते हैं तो माखन चोरी की घटना से लेकर सारी घटनाओं को जब वो बताते हैं, चाहे उद्धव संवाद की वो बात करते हैं, लेकिन कृष्ण को जिस व्यापक रूप से भारत ने समझा है, उस समग्र दृष्टि से आज भी यदि हम कृष्ण को समझते हैं तो कृष्ण ने अपने जीवन को महोत्सव के रूप में जिया। यानी व्यक्ति बहुत छोटी छोटी तकलीफ़ों से दुखी हो जाता है, पर कृष्ण जैसा व्यक्तिमत्व जब हमारे यहाँ पर हमारी इस धरती पर आता है तो कृष्ण के जीवन से इतनी सारी चीज़ें सीखने जैसी है कि बचपन जन्म होता है तो कारावास में जन्म होता है। जन्म होते ही वो अपनी माता से अलग हो जाते हैं। जब दूसरी माता के पास जाते हैं तो वहाँ वो गोपियों को एकत्रित करते हैं, सभी को बड़ा प्रेम और स्नेह देते हैं और फिर उन्हें वहाँ से छोड़कर मथुरा जाना होता है। वो राधा जिससे वो सर्वाधिक प्रेम करते हैं, वो अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक उससे फिर नहीं मिल पाते हैं। मतलब हर जगह त्यागी है। हम बहुत छोटे छोटे त्यागों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर यदि हम राम और कृष्ण के त्याग की चर्चा करें तब हमें समझ में आएगा कि त्याग की सही परिभाषा क्या हो सकती है। भाई के लिए किस तरह का त्याग किया जा सकता है, माता के लिए किस तरह का त्याग किया जा सकता है, राज्य के लिए किस तरह का त्याग किया जा सकता है। यानी मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले ही पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी राजा भी कैसा होना चाहिए तो वो राम की तरह होना चाहिए, पर वो किस तरीके से होना चाहिए तो वो मुखिया इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से हमारा शरीर सकल अंगों को पोषण तत्व समान रूप से प्रदान करता है।
तो राजा राम की तरह होना चाहिए, लेकिन राम बनने के लिए जो कष्ट राम ने सहन करे, उन कष्टों में से कोई कष्ट भी यदि हम पर आ जाता है तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जबकि हमारे ये सारे संत इन महापुरुषों को हमारे समक्ष रख के या इन महामानवों की दृष्टि से हमें ये समझाने का बार बार प्रयास करते रहे कि संत होना, महापुरुष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मनुष्य होना जो है उसकी प्रथम सीढ़ी है। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों को यदि एक करने का बड़ा प्रयास किया गया तो वह भी संतों ने किया। जो भी उत्पन्न खाइयाँ थी उन खाइयों को पाटने का प्रयास जो किया है वो कबीर जैसे संतों के द्वारा किया गया है। और इतना ही नहीं, संस्कृतियों में दो प्रमुख चीज़ें जो है वो मुख्य होती है। पहली चीज़ होती है आचार और दूसरी चीज़ होती है विचार। यानी आपका आचार और आपका विचार, ये दोनों मिलकर ही पूर्णत्व, मनुष्य को पूर्णत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसित करते हैं। तो इन दोनों को प्रभावित यदि करने का, उच्च दार्शनिक विचारों के समक्ष, हमारे समक्ष रखने का यदि प्रयास किया है तो वो संतों ने किया है। चाहे बात क्षण भंगुरता की हो या साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए में भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, मतलब छोटे में भी, पूर्णता में भी खुश रहने का जो संदेश है वो हमारे भारतीय संतों के द्वारा हमें दिया गया है। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात है। जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, छोटा है, और इस छोटे से क्षणभंगुर जीवन में हम किस तरह से अधिक लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें कितना स्नेह दे सकते हैं, उन्हें कितना प्रेम दे सकते हैं, इस बात की प्रतिष्ठा भी भारतीय संतों के द्वारा की गई है। जगत में यदि हमें जीवन को यापित करना है तो जगत में किस तरह से रहना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है मन को मजबूत करके रहना है। यदि आपका मन मजबूत है तो आप कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हो, उन कठिनाइयों पर आप विजयश्री अवश्य हासिल कर सकेंगे। मन रे जागत रहिए भाई, यानी मन हमेशा यदि आपका जगता हुआ रहेगा, मन आपका हमेशा प्रकाशित रहेगा, मन हमेशा आपका गतिशील रहेगा, और मन यदि आपके काबू में रहेगा तो निश्चित रूप से आप अपने आप को एक पूर्ण और संतुष्ट मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर सकेंगे। तो संतों की जितनी भी वाणी है वो जीवन को तो प्रभावित करती है। आपके आचार और विचार के द्वारा आप श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बन सकते हैं, यह सारी चीज़ें भारतीय संतों के द्वारा हमें सिखाई गई। जब संस्कृति की बात होती है तो हम देखते हैं कि भारत में मुख्य रूप से दो जगह जो है हमारे सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। एक केंद्र था काशी और दूसरा जो सांस्कृतिक केंद्र था हमारा वो था वृंदावन। इन दोनों जगह से संस्कृतियों का जो है विकास बड़ी तेजी से हुआ, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग साधु संतों का वहाँ समावेश होता था और उस समावेशी दृष्टि से अलग अलग संस्कृतियाँ वहाँ पनपती थी। उन संस्कृतियों में संगीत है, नृत्य है, मूर्ति कला है, अन्य अधिक कलाएं हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण भक्त की दोनों शाखाओं का जो हम वहाँ पर समागम देखते हैं। तो अलग अलग तरह की संस्कृतियों का वहाँ समावेश होता है और कई कलाओं का विकास काशी और वृंदावन से हम देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक यह केंद्र रहे। और आज जब हम भोजन कर रहे थे उस वक्त भी एक बात हमारे समक्ष में आई कि जब विवाह अंतर्राज्यीय होने लगेंगे तो हमारी संस्कृतियाँ फलित होगी, पुष्पित होगी और वो भारत में विकसित होने लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना देना चाहूँगी कि राजस्थान की मरुभूमि से हम आए, हमने अपनी भाषा ने वहाँ की भाषा मारो गुमान, मतलब हमारी जो बोली है उस पर यदि हमने अपना गुमान रखा है, हमने अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ हम जिस प्रदेश में आए ने मराठी, तो उस भूमि की उस भाषा को भी हमने आत्मसात किया और उसे भी अपनी माँ की तरह ही सम्मान दिया। तो जब ये दो भाषाएं, और मध्य प्रदेश जहाँ मेरा जीवन व्यतीत हुआ है, तो वहाँ की निमाड़ी हो या बारेली भाषाएं हो, वहाँ पर बोली जाने वाली भीली भाषाएं हो, चाहे वहाँ बोली जाने वाली मालवी हो, इन सारी भाषाओं को जब हमने सीखने का प्रयास किया तो सिर्फ भाषाएं नहीं सीखी, हमने वहाँ पर व्याप्त उस संस्कृति को भी आत्मसात किया। हम बहुत हमारे यहाँ ये चीज़ है कि हम जहाँ रहते हैं हम स्थायी होकर भी वैश्विक होने की बात करते हैं, लेकिन हम विचारों से वैश्विक नहीं हो पाते। हमारा वैश्विक होना इन मायनों में रहता है कि हमारा बेटा अमेरिका पढ़ने चले जाए या विदेश पढ़ने चले जाए, लेकिन वो भारतीयता से सराबोर होकर इसी धरती को समृद्ध करे, ये हमारे मन की मानसिक स्थिति आज भी हम नहीं बना पाए। संतों की ज़रूर बात करते हैं, संतों की भूमि को हम नमन करते हैं, संतों की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, पर संतों के विचारों को अपने आप में कहीं पर भी थोड़ा भी उसका जो है प्रयोग करके हम उसको आत्मसात करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं।
तो ये जो भावना है वह भी हमें एक वैश्विक तौर पर इस तरह से हमें आत्मसात करना होगा कि जिस धरती पर इन संतों की भूमि पर हमने जन्म लिया है उनके विचारों को हम ग्रहण कर सकें, चाहे वो महावीर की बात हो, चाहे वो बुद्ध का दर्शन हो, चाहे वो राम की बात हो अथवा वो कृष्ण की बात हो। ये जितने भी महापुरुष हमारी धरती पर हुए हैं, इनसे इनके जीवन से हमने यदि कुछ बातें भी अपने जीवन में लेने की कोशिश की तो शायद इस संत भूमि इस भारत को हम संत भूमि हमेशा कह पाएंगे। इसके साथ साथ ही जो संस्कृति की बात होती है तो हम सूर की चरागाह संस्कृति की बात करते हैं कि सूर ने जिस तरह से काशी और वृंदावन थे उसी तरह से हम देखते हैं कि सूर ने कृष्ण की चरागाह संस्कृति को भी जो है अपने आप में, कि वो सिर्फ चरावाह के रूप में कार्य नहीं करते थे। जब वो गाय चराने जाते थे तो वहाँ वो नृत्य करते थे, संगीत जो है बांसुरी वादन करते थे और उससे भी लोगों का एकत्रीकरण करते थे कि लोग उससे मोहित हो सकें। और इस तरह से एक चरागाह संस्कृति जो है उसका विकास भी हमारे भारत में हुआ। हम कहते हैं कि जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जानी, राम को हम सकल राममय के रूप में इस धरती को जो है जीव और जगत के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्राणी मात्र की बात यहाँ पर हमारे साधु संत नहीं करते, अपितु वो प्रकृति से भी उतना ही प्रेम करते हैं, वो पर्यावरण की भी उतनी ही चिंता करते हैं और झूठे सुख और दुख से वह अपने आप को या मनुष्य को परे ले जाने की बात करते हैं। महाराष्ट्र संतों की भूमि रहा है और मराठी में जो ज्ञानेश्वरी है, यदि हम उसकी चर्चा करें तो मराठी ज्ञानेश्वरी में 56 भाषाओं का संग्रह है। यानी 56 भाषाओं के साथ जो है ज्ञानेश्वरी का पसायदान हमारे समक्ष आता है, जिसमें दुरिताची तिमिर जाओ विश्व सर्वधर्म सूर्य पाहो जे वांछित तो लाहो प्राणी जात। मतलब कि यहाँ पर भी उन्होंने उस तिमिर यानी उस अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की बात कही है। वर्ण व्यवस्थाओं का खंडन भी हमारे संतों के द्वारा किया गया है। चाहे संत तुकडोजी महाराज की हम बात कर लें, कुरीतियों के विरुद्ध जो उन्होंने चेतना का शंखनाद किया था वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और गुरुकुंज आश्रम में मंदिर पर जो उन्होंने लिखवाया था कि यह मंदिर जो है किसी जाति पाति का नहीं, ये सर्वधर्म सभी के लिए है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय जबकि जाति व्यवस्था चरम पर थी, उस समय भी उन्होंने यह साहस किया। अपनी उनकी चाहे जापान यात्रा रही हो अथवा चीन और भारत आक्रमण की घटना रही हो, उस समय उन्होंने चीन को ललकारा। मतलब एक संत होने के बावजूद देश को किस तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए, यह हम संत तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से देख सकते हैं। मराठी भाषा में जो गीता की आपने रचना की है, उसमें उसके साथ साथ आपने व्यसन मुक्ति की बात कही, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए आपने कदम उठाया। तो संतों का कार्य सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ समाज की रचना करना, एक स्वस्थ समाज को स्थापित करना भी संतों का उद्देश्य रहा है। इस तरह से संत रैदास की यदि हम बात करें तो श्रम और कार्य पद्धति के द्वारा संत रैदास ने अपनी निष्ठा और भक्ति का जो उनका संगम है वो इस भारत की धरती पर देखने के लिए मिलता है। सामाजिक समरसता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है हम देखते हैं कि चित्तौड़ के जो राणा सांगा है, उनकी पत्नी झाली रानी ने भी उनकी वो रैदास की शिष्या बनी और मीराबाई भी जो है उनकी शिष्या बनी। तो इस तरीके से वहाँ पर जाति का कहीं भी देखते हैं कि चाहे वो चमड़ा गलाने का कार्य करते हों, लेकिन उसके बावजूद एक महारानी अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकृत करती है और एक चित्तौड़ की जो झाली रानी है वो भी अपने गुरु के रूप में रैदास को स्वीकार करती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जाति पाति और ये सारी जो कुरीतियाँ हैं वो संतों के बाद हमारे यहाँ उसका पदार्पण हुआ। उस समय तक भारत देश में इस तरह की कोई कुरीति जो है वो विशेष रूप से व्याप्त नहीं थी। और ये बात कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई नीच नहीं होता, ये इस चीज़ की भी स्थापना इस भारत देश में संतों के द्वारा की गई है। अपने कीर्तनों के द्वारा जितने भी शब्द चित्र उकेरने का कार्य किया है वो संतों के द्वारा किया है। कि दीप की लौ से अंधकार को नकारें, आइए हम रोशनी का पद बुहारें, बेर का व्याकरण कंठस्थ है हमें, पर प्रेम की सीढ़ी हम चढ़ ही न पाए, जो कुछ गलतियां हैं उसे नकारें, आइए हम रोशनी का पद बुहारें। तो ये जो रोशनी के पद बुहारने की बात आज हम करते हैं, उस रोशनी के पथ को पर आगे ले जाने का कार्य संतों के द्वारा हमारे किया गया। कृष्ण की सामाजिक समरसता की बात करें, कृष्ण ने अपने जीवन को किस तरह से एक महोत्सव के रूप में जिया, उस चीज़ की यदि हम चर्चा करें तो भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता के लिए कृष्ण के द्वारा जो कार्य किए गए और राम के द्वारा जो किए गए कि निषाद राज के पास राजा राम
को पिता दशरथ भेजते हैं कि उस दूर इलाके में जाकर तुम ये देखो कि निषाद राज किस तरह से राजकार्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में जो वनवासी लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनका जीवन कैसा है और वहाँ पर एक राजा के द्वारा कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह सारे कार्य को जो है देखने के लिए राम को निषाद राज के पास जो है दशरथ भेजा करते थे। मतलब आप देखिए कि हमारे यहाँ की जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें भी यह नहीं देखा जाता था कि राजा का पुत्र है तो वो आश्रम में जाकर जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, अपितु कृष्ण भी सांदीपनी आश्रम में जाते हैं, राम भी जो है चारों भाइयों के साथ उन आश्रमों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यह जो सर्वसम्मति से जो है एक रहने की बात जहाँ पर होती है कि चाहे वहाँ पर शिष्य अलग अलग जगह से आए हैं, वो बहुत राजकुल के नहीं हैं, गरीब परिवार के हैं, लेकिन वो एक होकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक समान भोजन वो ग्रहण करते हैं, उनके वस्त्र में समानता होती है, गुरु की सेवा वो एक तरीके से करते हैं, गुरु माता के आदेशों का पालन वो करते हैं। तो वहाँ पर जो संस्कार का बीजारोपण होता है, वही संस्कार का बीजारोपण जो है वो भारत को महत्वपूर्ण बनाता है। तो अपनी सद्दुक्कड़ी भाषा में चाहे कबीर के द्वारा किए गए कार्य हों, नामदेव के द्वारा किए गए कार्य हों, संत तुकाराम के द्वारा किए गए कार्य हों, या तुलसी के द्वारा रामचरितमानस की कही गई रचना हो, ये सारी चीज़ें जो है भारत को विश्व गुरु की राह पर आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण बनेगी। संत चोखा मेला हो, संत नरहरि सोनार हो, सावता माड़ी हो, रैदास हो, कबीर हो, इन सभी की पूजा आराधना की पद्धतियाँ या बात करने की पद्धतियों में हमें अंतर नज़र आएगा, लेकिन उन सब के मूल में एक ही चीज़ है और वह चीज़ है कि इस देश की धरा को स्वर्ग बनाना है। इस तरीके से यदि हम पूर्वोत्तर में शंकर देव के कार्य को देखें तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि नामघर की जो स्थापना है वो शंकर देव के द्वारा की जाती है, और पूर्वोत्तर जैसे दूर इलाके में जहाँ पर नामघर में सिर्फ पूजा अर्चना नहीं होती, अपितु नाम घर में व्यवसाय के तौर पर लोगों को श्रम के साथ कार्य किया जाता है, और उस श्रम के रूप में उन्हें घर चलाने के लिए जो है थोड़े बहुत पूंजी या पैसे का जहाँ एकत्रीकरण किया जाता है, यानी कि कपड़ा कैसे रंगा जाए, कपड़ों पर कृष्ण की लीलाओं का अंकन कैसे किया जाए, बांस की टोकरियाँ कैसी बनाई जाए, और यदि वहाँ भोग लगता है तो वो भोग भी अलग अलग किसानों के द्वारा उनके यहाँ उपजी चीज़ों से भोग लगाया जाता है, ताकि भोग के रूप में जो चीज़ें मंदिर में खरीदी जाती है उससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। तो संतों ने सिर्फ यह कार्य नहीं किया कि कोरे उपदेश दिए, संतों ने यह कार्य भी किया कि जनता को कैसे सुख के साथ रखा जा सके, उनके मानसिकता को किस तरह से शांत रखा जा सके, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। तो पूर्वोत्तर हो या उत्तर हो, दक्षिण हो या पूर्व हो, जितने भी हमारे संत हुए हैं उनके जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, उन महत्वपूर्ण कार्यों में देश को, स्वर्ग को, धरा को स्वर्ग बनाना ही महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य रहा है। तो इस तरीके से यदि हम संत साहित्य को आत्मसात करते हैं और संतों की वाणी को यदि हम अपने विचारों में प्रवाहित करते हैं तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की राह बनने पर आसन रहेगा। धन्यवाद।